हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम में मैं कहीं बाहर जा रही थी, सोचा कि अभी से लेकर के रात तक का ब्लॉग शेयर करूँगी, बट वहाँ से आने के बाद मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। तो ये मैं बाहर जा रही हूँ और जीन्स पहना है बहुत दिनों के बाद। लगभग वैसे तो बहुत दिन से नहीं पहन रही हूँ, लेकिन कम से कम बाबू जब कंसीव हुआ था उसके बाद तो मैं नहीं पहनी हूँ। तो 9 मंथ वो लग गया और अभी 8 मंथ लगभग हो गया। तो समझिए कितना दिन से मैं जीन्स नहीं पहन रही हूँ। और अभी मुझे सारे कपड़े आराम से आ जा रहे हैं, जैसे जो पहले वाले थे। पहले वाले मीन्स मीठी के बाद बाद से, ये नहीं कि शादी से पहले का, क्योंकि शादी से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा पतली थी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी तो चेंज हो गया है। तो ये है। और यहाँ पे मॉर्निंग से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये है सरस्वती पूजा के दिन का ब्लॉग। तो सबसे पहले सुबह में मैं मतलब सारा जो काम वाम हो गया, मेड आकर सारा काम करके चली गई, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। उसके बाद मैं यहाँ पे पुआ का बनाने का तैयारी कर रही हूँ। बिहार में पुआ सभी लोग जानते होंगे और बाहर में गुलगुले बोलते हैं। तो पुआ बनाने के लिए ये मैदा और सूजी और चीनी और दूध, इतना चीज़। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स का ज़रूरत पड़ेगा। दूध बॉयल किया हुआ नहीं था, इस वजह से मैं पानी से ही ये घोल तैयार करूँगी। तो सबसे पहले जितना हम मैदा लेंगे उसके जस्ट आधा हम सूजी लेंगे, और जितना सूजी लेंगे उतना ही चीनी लेंगे, और ड्राई फ्रूट अपने मन से आप रख सकते हो। मेरे पास बस काजू और किशमिश ही था, बादाम भी था, बहुत घर में बादाम है। क्योंकि बहुत इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में जितना बादाम था मैं नहीं खा पाई थी, और वो सारा लगता है फेंका ही जाएगा, क्योंकि मैं खा नहीं रही हूँ और बादाम भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, अखरोट भी फेंका ही जाएगा। और वो दोनों मुझे अच्छे नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से नहीं, लेकिन कोई चीज़ में बादाम रखा हुआ मुझे पसंद है, जैसे कि ये पुआ में भी अगर मैं रखती तो अच्छा लगता आलमंड, लेकिन नहीं रख पाई थी। तो यहाँ पे देखिए घोल तैयार कर चुकी हूँ, पानी से ही की हूँ, और दूध बॉयल हो रहा है। जब दूध बॉयल हो जाएगा ना, तो जो इसको इसकी जो कंसिस्टेंसी रखनी होती है, जो थिकनेस है, अभी जैसे गाढ़ा अभी घोल तैयार की हूँ, जितना पतला मुझे रखना होगा वो दूध से मैं कर लूँगी। साथ ही साथ इधर खीर भी बन गया है, खीर बना चुकी हूँ। कुकर में खीर बनाई हूँ। तो दूध और पानी और चावल डाल कर के सीटी लगा चुकी थी। उसके बाद चीनी और ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। ये दोनों ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके और छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट खाना नहीं है। और खीर भगवान को भी भोग लगाना था, सरस्वती जी को भी चढ़ाना था। तो इस तरीके से खीर बहुत जल्दी बन जाता है। मैं पहले कुकर में खीर बनाना नहीं जानती थी। लगभग 2 साल से मैं कुकर में बना रही हूँ। उससे पहले मैं इतना खीर भी नहीं बनाती थी। घर पे तो मम्मी लोग ही बनाती थी खीर। और मैंने बोला था ना कि जो पुआ का कंसिस्टेंसी, जो घोल का कंसिस्टेंसी रखनी है, वो मैं दूध से मैनेज करूँगी। तो अभी ये मैंने दूध डाला है, और जितनी मुझे चाहिए, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, क्योंकि ज़्यादा पतला होता है ना, तो जब कढ़ाई में पुआ तलने के लिए रखते हैं ना, तो वो फैलने लगता है बहुत ज़्यादा, और उसमें छेद छेद टाइप से हो जाता है। तो उस तरह का भी अच्छा नहीं होता, और ज़्यादा गाढ़ा भी अंदर में ऐसा लगता है जैसे पका नहीं है, मोटा मोटा बन जाता है। तो ये तेल रखा था मैंने, और उसमें कुछ टेस्ट करने के लिए कि तेल गरम हो गया है या नहीं, इसलिए कुछ बूंद मैं पुआ का वो घोल वाला डाली थी। तो देख सकते हैं आराम से गरम हो चुका है। तो और देखने में तेल बहुत कम लग रहा है, रिफाइंड ऑयल, लेकिन इतना भी कम नहीं है, कढ़ाई थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से ऐसा इतना कम दिख रहा है। तो इस तरीके से कच्छी से ले करके मैं इसमें डालूँगी, और ना ज़्यादा बहुत बड़ा और ना ज़्यादा बहुत छोटा। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इस वज़ह से स्टार्टिंग का 2 पुआ मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ में छानने वाला चीज़ अगर छानोगे ना, तो ऊपर-ऊपर से पक जाएगा, लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। तो पुआ में भी अगर अंदर से नहीं पकेगा तो खाने टाइम अंदर का अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेरा इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन खाने में अच्छा लगा था। मुझे ऐसा लगा कि जल गया ऊपर से और अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा गर्म हो गया था, इस वजह से जल्दी से एकदम फूल जा रहा था और फट जा रहा था फूल करके। तो कम तो आँच कर चुकी थी, लेकिन थोड़ा-सा तो टाइम लगता ही है, और मुझे जल्दी-जल्दी करना था, क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस भी जाना था। और पूजा वाले दिन हो या कोई भी स्पेशल दिन हो, उनको ऑफ़िस जाना ही रहता है, और मुझे क्या होता है, स्पेशल दिन को भी मनाना रहता है। तो सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टा पूजा वाला दिन होता है, तो टाइम पे बच्चों को भी नहलाना है, सब कुछ करना है।
उनका खाना, उनके लिए भी सब कुछ करना है और खाना भी बनाना है ताकि वो खा कर के जाए। सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कुछ स्पेशल बनाना भी है। ज जैसे पुआ, खीर, ये सब भी थोड़ा स्पेशल में ही आता है। स्पेशल क्या, थोड़ा क्या, पूरा ही स्पेशल आता है। पुआ वगैरह डेली नहीं बनता है। और पुआ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं आ चुकी हूँ अपने फ़ॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे तेल का जो वो था ना गरम, जितना होना चाहिए वो आराम से हो चुका है, ना बहुत ज़्यादा गरम और ना बहुत ज़्यादा कम। तो देख सकते हैं एक के बाद एक मैं डालते जा रही हूँ, और चूँकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है इसलिए जल नहीं रहा है, आराम-आराम से पक रहा है। और पुआ आराम-आराम से जो पकता है वो अंदर तक पकता है और अच्छा बनता है। तो यहाँ पे 4-4 अगर चाहे तो आराम से बन सकता है, इतना तेल है, देखने में बहुत कम तेल लग लग रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और कढ़ाई भी बड़ा है तो आराम से 4 पुआ मैं डाल सकती हूँ। और इतना जल्दी जैसे कचौड़ी छानने के लिए ना जल्दी छन जाता है, लेकिन पुआ थोड़ा टाइम लेता ही है, तो क्यों ना एक साथ 4 बना लो। और मतलब जल्दी भी बन जाएगा, और मतलब कि तेल, गैस ये सब भी बचेगा। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बचा पाती हूँ कोई भी चीज़ में। एक होता है ना कोई चीज़ बचत करना, और किसी भी चीज़ को, ये सब मेरे से नहीं हो पाता है, लेकिन करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बचत हो जाएगा। और फिर वही एक इधर खीर तो बन ही चुका है, पुआ भी बन रहा है, और सब्ज़ी भी लगभग तैयार है। सब्ज़ी मैं बना रही हूँ मटर पनीर, और उसमें थोड़ा-सा आलू डाला था। और मैं कई सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ, आलू डालने का 2 मकसद रहता है। एक तो आलू अच्छा भी लगता है, और थिकनेस थोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर प्याज़ बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि मटर पनीर या फिर कुछ ऐसे सब्ज़ी जिसमें प्याज़ ज़्यादा डालना पड़ता है, तभी अच्छा बनता है। तो थोड़ा आलू डाल दो तो सही रहता है। तो यहाँ मसाला भून चुका था, उसमें मटर डाल करके, और मसाला और मटर को साथ में सीटी लगा दिया था ताकि अच्छे से मटर भी पक जाए। उसके बाद अभी सीटी-वीटी नहीं लगाना है, उसके बाद मैंने डाल दिया है पनीर, और उसके बाद आलू भी डाल दूँगी और मटर पनीर का सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। इधर छनते जा रहा है पुआ, क्योंकि मतलब कि सब लोगों को खाना है। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ अभी तक, मेरा पूजा-वूजा सब कुछ बाकी था। मैं पहले बनाई, उसके बाद गई थी, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफ़िस, जल्दी निकलना था। और चाहे 2 अक्टूबर हो, ये देखिए सब्ज़ी बन गया है मेरा। चाहे 2 अक्टूबर हो या 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, मेरे हस्बैंड को रोज़, मतलब हर उन दिनों में जाना ही होता है। ऐसा नहीं कि 2 अक्टूबर है, राष्ट्रीय छुट्टी है तो हस्बैंड का छुट्टी होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, एक दिन भी छुट्टी नहीं होता है, वीक ऑफ ले सकते हैं, लेना है, मतलब लेते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उस दिन छुट्टी है। तो ये देखिए थाली तैयार है, खीर, पुआ और सब्ज़ी। और उसके बाद मैं नहाई थी, नहाने के बाद आ गई हूँ पूजा करने, और यहाँ पे मेरा भाई ले रहा था वीडियो मेरा, तो इसलिए थोड़ा-सा हँसी भी आ रहा था, क्योंकि कभी कोई मेरा वीडियो ऐसे नहीं लिया हुआ है। मैं खुद ही ट्राइपॉड लगा कर के तभी वीडियो बनाती हूँ। और यहाँ मैं मगन में पूजा कर रही थी, पढ़ रही थी, और वो ले रहा था। मुझे पता था कि वो ले रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरा भी ले रहा है। मैंने बोला था कि थोड़ा-सा भगवान जी का ले लेना, पीछे से थोड़ा-सा ले लेना, ताकि मैं थोड़ा-सा मेरा क्लिप आ जाए कि मैं पूजा कर रही हूँ। और इसके बाद खाना-पीना हो गया। खाना-पीना होने के बाद इन दोनों भाई-बहन को भी तो पूजा करवाई ही थी, मतलब नहला-धुला करके। उसके बाद थोड़ा-सा छत पे आ गई हूँ। मौसम एकदम ऐसा लग रहा था जैसे एकदम गर्मी वाला हो। बहुत अच्छा था, धूप वगैरह भी था, लेकिन ठंडी-ठंडी हवा जो बह रही थी, वो नुकसानदायक था, जो कि बाबू को नुकसान भी किया है। जैसे कि सर्दी इसको नहीं था, और कल से नाक बह रहा है। तो 2 कारण हो सकता है उसका। एक तो ये भी हो सकता है कि रात में भी इसका टोपी खुल गया था, और रात में बच्चे अगर टोपी पहन के ना सोए तो बहुत नुकसान होता है। उसके बाद फिर आई छत पर से, उसके बाद शाम हो गया तो दिया जला रही हूँ बस यहाँ पे। और दिया जला कर के साँझ दिखाने के बाद फिर से अपना जो भी किचन का काम होता है, देखो औरतों का किचन ही एकदम कर्म भूमि है। कितना भी जॉब करे, कितना भी कोई भी काम करे, मतलब मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, कुछ परसेंट ऐसे भी है जो नहीं भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर या फिर हम लोगों जैसे जो भी हैं उनको करना ही है। मतलब सुबह में भी किचन में घुसो, शाम में भी कुछ किचन में घुसो।
तो वही है किचन। और हमेशा मेरा किचन फैला हुआ टाइप से दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें काम लगा ही रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। एकदम ऐसा नहीं है कि किचन सजा के रख दो और कुछ करना ही नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, वैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ लगा रह जाता है काम, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा फैलते रहता है। अच्छा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने पूछा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में क्या सब खाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर जुड़ गए थे, जिनमें से 90% लोगों का बेबी हो चुका है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी होंगे जिनका प्रेगनेंसी उस टाइम नहीं हुआ होगा, अभी है। तो इस वजह से वो लोग सवाल करते हैं। तो मैं बता दूँ, देखो, बस गरम तासीर वाली चीज़ें नहीं खाना। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये खाने से अबॉर्शन हो जाता है या फिर वो खाने से ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। लेकिन खाने पे थोड़ा ध्यान ज़रूर देना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में अगर नारियल पानी ले ले तो अच्छी बात है। मैं नहीं ले पा रही थी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने लिया था सब कुछ, लेकिन सेकंड में मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई थी। तो नारियल पानी ले लीजिए, चाय कॉफ़ी थोड़ा कम कर दीजिए, ये सब नुकसान होता है। नारियल पानी के बाद आप कुछ नाश्ता कर लीजिए, जैसे कि पोहा कर लीजिए या चीला कर लीजिए, मतलब हल्का नाश्ता, रोटी सब्जी कुछ भी। उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट खा लीजिए, फिर दोपहर में खाना खा लीजिए, उसके बाद फिर शाम में थोड़ा कुछ कुछ नाश्ता कीजिए। मतलब थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन 3 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे करके खाइए। और बादाम अखरोट ये सभी जो गाइज भी आज खाना का होगा वो ब्लॉग बस एक इतना ही 3 शूट महीने कर के पाई बाद हूँ, ही ज़्यादा कुछ खाइएगा। नहीं हो पाया है क्योंकि आज फ़ोटो शूट वगैरह में टाइम ज़्यादा लग गया है। और वैसे भी कुछ भी स्पेशल दिन होता है, जैसे पूजा वूजा का दिन जो होता है, उसमें वैसे भी टाइम ज़्यादा लग जाता है पूजा करना। ऊपर से मीठी को भी थोड़ा पूजा करवाने लगी हूँ ऐसे ही थोड़ा सा उसको लेकर के। और आपको तो पता ही है, जब 2 बच्चा है तो उन दोनों को भी टाइम पे नहलाना वगैरह हो जाता है। तो दोनों बाबू को और मीठी को भी नहलाई हूँ और पूजा की। कुछ कुछ चीज़ें शूट कर पाई हूँ, कुछ कुछ नहीं भी। खाना वगैरह जो भी बना है बताई दिखा ही दिया है। और सब कुछ ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अभी शाम हो गया है। थोड़ा बहुत अभी और काम है, लेकिन अभी आराम से अभी चाय बन रहा है, चाय चढ़ा चुकी हूँ। चाय पीने के बाद जो भी होगा अच्छे से कर लूँगी, लेकिन शूट नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उधर बात सुनने लग रही हूँ क्योंकि मीठी और बाबू वहाँ पे खेल रहे हैं दोनों। बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है मीठी। पता है, आज मैं जब किचन में थी ना, मतलब 1 मिनट के लिए छोड़ के गई थी, जब उसको मालिश करना था तो कुछ था जिसको मतलब 1 मिनट में ही करके आ जाना था, तो मैं बाबू क्रॉलिंग करने लगा तो बीच बेड पे था। लेकिन इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एकदम साइड में आ जाना, तो 1 मिनट में ही साइड में आ गया है। और मीठी यहाँ के चेयर पे यहाँ पे बैठी हुई थी और वो ना एकदम गिर रहा था। मीठी एकदम पकड़ी हुई है और बुला रही है, मम्मा आओ मम्मा आओ। मुझे मतलब इतना समझ में नहीं आया, लेकिन आ तो रही थी, लेकिन देखा कि उसको एकदम पकड़ी हुई है कस के, और वो पूरा मतलब बस पैर बेड पे है, बाकी उसके बॉडी पे। और मीठी क्या, वो 4 साल की बच्ची क्या ही उठा लेगी, वो तो खुद इतनी दूबली पतली। और मतलब वो ऐसा नहीं है कि बाबू को एकदम उठा ले, या कोई भी 4 साल का बच्चा जो होगा वो नहीं उठा सकता है, बच्चे को अच्छा से नहीं कैरी कर सकता है। बहुत डर भी लग जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है उसके ऊपर। और समझदार है, बहुत ज़्यादा समझती है कि हाँ बाबू गिर गया या फिर गिर रहा है तो मम्मी को बुला दूँ, मतलब थोड़ा भी कुछ होता है तो जल्दी से बुला देती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।